हेलो मेरे दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं नवादा से बिछने वाले बिहार शरीफ रेलवे लाइन के बारे में कि इसकी दूरियां कितनी होगी, कितने करोड़ रुपया से इसे बनाया जाएगा और आखिरकार यह प्रोजेक्ट कब कंप्लीट किया जाएगा और इससे किनके किन को फायदा होंगे। और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि नवादा से बिहार शरीफ जो रेलवे लाइन बिछने वाले हैं इसके बीच में कितने हॉल्ट और कितने स्टेशन आएंगे और कैसे कैसे आएंगे। ये सारी बातों की चर्चा बस इस छोटे से वीडियो के अंतर्गत हम आपको करने वाले हैं। तो करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहते हैं कि आज के समय में यदि नवादा वालों को पटना जाना होता है तो सबसे पहले कैसे कैसे ट्रेन के रास्ते से जाते हैं, क्योंकि नवादा से पटना के लिए एक भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलते हैं, जिसके लिए परेशानियां क्या सामना करना पड़ता है। सबसे पहले नवादा वालों को लिए किऊल जाना होता है, जिसके लिए 94 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। फिर किऊल से उन्हें पटना के लिए ट्रेन मिलता है जिसकी दूरी 133 किलोमीटर है, अर्थात दोनों को मिलाकर अर्थात नवादा से पटना की कुल दूरी 227 किलोमीटर की तय करनी होती है नवादा वालों के लिए ट्रेन यात्रा के दरमियान। लेकिन यदि नवादा से बिहार शरीफ रेलवे खंड बीच जाते हैं, जिससे आपको पता होगा कि नवादा से बिहार शरीफ जनरली अगर इसकी दूरी बोले तो 36 किलोमीटर होता है, लेकिन रेलवे लाइन की दूरी 31.5 किलोमीटर की है बाबू। तो यदि नवादा से बिहार शरीफ रेलवे खंड बीचते हैं तो नवादा से बिहार शरीफ मात्र 31.5 किलोमीटर अर्थात बोलो ना 36 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। उसके बाद बिहार शरीफ से पटना जाने के लिए 83 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, अर्थात टोटल मिला के कितना, तो 119 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। इसका मतलब आज के समय में जहां 227 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, यही केवल नवादा से बिहार शरीफ रेलवे खंड बीच जाने के बाद आपको केवल और केवल 119 किलोमीटर की दूरी तय करना रहेगा, अर्थात 108 किलोमीटर दूरी आपको कम पड़ जाएंगे, जहां आपके समय के भी काफी बचत होंगे, साथ ही साथ आपके पैसे की भी सेविंग होगी और आपके आने जाने में भी सफर अच्छे तरीके से कटेंगे, आसान होंगे। तो यही सब इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा दूरी नवादा के लोग तय करते हैं, यही सब को सोचते हुए मद्देनजर रखते हुए हमारे बीजेपी के सांसद, नवादा के सांसद हमारे विवेक ठाकुर जी ने 17 सितंबर को, जिस दिन देवघर से बनारस एक ट्रेन की शुरुआत की जा रही थी वंदे भारत एक्सप्रेस, उसी दिन विवेक ठाकुर जी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से इस बात पे चर्चा की, तब जाकर नवादा से बिहार शरीफ का पूरा सर्वे रिपोर्ट रेलवे का आया। उसके बाद रेलवे बोर्ड ने उस चीजों पर मुहर लगा दी है, जहां अब हम लोगों अर्थात हम भी नवादा वासी के हैं, हम लोगों को, सभी लोगों को, नवादा के खास करके लोगों को आवश्यकता से ज्यादा फायदा मिलने वाले हैं। यह टोटल रेलवे लाइन की खंड की अगर बात किया जाए बाबू, तो नवादा से बिहार शरीफ बिछने वाले रेलवे खंड की दूरियां टोटल 31.5 किलोमीटर की है। टोटल दूरियां 31.5 किलोमीटर की है, जिसमें से 31.5 किलोमीटर की लाइन में टोटल लागत लगाया जा रहा है 998.39 करोड़ का, 998.39 करोड़ का, अर्थात इसे बोले तो 998 करोड़ 39 लाख रुपया से नवादा और बिहार शरीफ के बीच बनने जा रहा है आपका रेलवे लाइन। तो आप सभी के लिए अत्यंत खुशखबरी की बात है नवादा वासियों के लिए। इस नवादा से बिहार शरीफ के बीच में बनने वाले रेलवे लाइन के बीच में आपको 3 हॉल्ट देखने के मिलेंगे और एक आपको स्टेशन दिखने को मिलेंगे। और यह स्टेशन की हम बात कर देते हैं, यह स्टेशन आपके पावापुरी में होंगे। बाकी 3 हॉल्ट कहां होंगे इसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन एक आपके स्टेशन होंगे जो पावापुरी में आपको स्टेशन देखने को मिलेंगे, जिससे लोगों को काफी फायदा होंगे। जैसे आजकल के यदि उस लाइन से नवादा के तरफ से आने वाले विद्यार्थियों की यदि चर्चा किया जाए तो नवादा से बिहार शरीफ आने के लिए बस आवश्यकता से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, 60 रुपया, 80 रुपया। इस लोकल की बात किया जाए इतना रुपया लग जाते हैं, जहां रेलवे लाइन अगर बिछ जाएंगे तो सबसे ज्यादा सुविधा जो इस विद्यार्थियों को धक्के मुक्के खाकर बिहार शरीफ में आना पड़ता है और काफी रुपए भी देने होते हैं बस कंडक्टर को, इससे आपको निजात पा जाएंगे, कम रुपयों में आप आ सकेंगे
केवल समय पर, निर्धारित समय पर ट्रेन यदि चल जाए तो आप लोगों के लिए बल्ले बल्ले ही है। साथ ही साथ किसान लोगों को भी आवश्यकता से ज्यादा फायदा होंगे। अगल बगल अड़ोस पड़ोस में बीज भंडार के दुकान में जब बीज लाने जाते हैं तो आवश्यकता से ज्यादा रुपयों को डिमांड किया जाता है, लेकिन वही होलसेल रेट में यदि बिहार शरीफ आकर लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। अर्थात सभी किसान भाइयों को भी आवश्यकता से ज्यादा फायदा मिलने वाले हैं। तो कैसा लगा इस जानकारी को पाकर, आपको कैसा लगा इसके बारे में अपने राय अपने कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।